डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। अब एक्सटेंशन इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि डिमांड फॉर ए कमोडिटी मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विद द वेरियस फैक्टर्स ऑफ डिमांड। इन फैक्टर्स ऑफ डिमांड में क्या क्या आता है? पहले आता है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, फैशन, क्लाइमेट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड सो ऑन। लेकिन जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं या इंक्रीज की बात करते हैं, अब एक्सटेंशन कैसे होता है, इंक्रीज कैसे होता है, वो फर्क हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आप जरा देखें, एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन इज कांस्टेंट। जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते हैं, प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स रहेंगे उनको हम कांस्टेंट रखते हैं, उनको हम चेंज नहीं होने देंगे। तब जाके ड्यू टू द फॉल इन प्राइस, जब प्राइस कम हो जाता है, द डिमांड इंक्रीजेस। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड, जस्ट लाइक आई विल शो इन दिस फिगर। along x-axis we measure demand for a commodity, along y-axis we measure price for a commodity. For example, it is a price for a commodity is ₹10. The demand for a commodity is at the 10, say that is 2. But the price of a commodity falls, reaches at 2. The demand for a commodity will increase, extends to 10. Here, just like this. This is an extension in demand. Due to the fall in price of a commodity, जब प्राइस कम हुआ, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड। आप जरा देखिए, इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है? इंक्रीज इन डिमांड तब हो जाता है जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं रहेंगे। सो इट इज ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। सो इंक्रीज इन डिमांड मे बी डिफाइंड एज मोर डिमांड एट अ सेम प्राइस, मोर डिमांड एट अ सेम प्राइस। यहां पे प्राइस सेम रहता है लेकिन डिमांड तब भी बढ़ जाता है। कैसे? ड्यू टू द अदर फैक्टर्स सच एज, हमने कहा इनकम ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीजेस, जस्ट लाइक दिस। आप जरा देखिए, along x-axis we measure demand for a commodity, along y-axis we measure price, along y-axis we measure price for a price of a commodity. हम बोलेंगे the price of a commodity is 10, you are purchasing 2 units of a commodity, just like this. So the situation is just like this, D1 at point A. Due to the increase in income, आप जरा यहां देखें, पहले इनकम कितना था? एट द रुपीज ऑफ 10 पर यूनिट। एक आइटम कितने में आ रहा था? 10 रुपीज में। आपने 2 ले लिए तो इसका मतलब हुआ आपका जो इनकम था दैट वाज 20। अब यही इनकम कितना हो जाएगा? से दैट विल बी द 40। जब 40 आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, दैट इज 2 to 4, जस्ट लाइक दिस। लेकिन डिमांड करो, यहां पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम D1 to D2, जस्ट लाइक दिस। दिस इज एन इंक्रीज इन डिमांड। अब इंक्रीज इन डिमांड कैसे हुआ? ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। एक्सटेंशन इन डिमांड कैसे हुआ? ड्यू टू द फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब ये फर्स्ट डिफरेंस इनका आ रहा है। आप जरा देखिए, एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या फर्क है? एक्सटेंशन इन डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कम होने से हो जाता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इंक्रीज इन डिमांड कैसे होता है? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रिमेन सेम बट द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द चेंज इन अदर फैक्टर्स। उसके बाद हमने कहा मूवमेंट अलोंग ए सेम डिमांड कर्व, एक्सटेंशन इन डिमांड में जस्ट लाइक दिस। एक्सटेंशन इन डिमांड में क्या होता है? एक ही डिमांड कर्व का इस्तेमाल हो जाता है, जैसे हमने यहां पे किया। इसी एक कर्व पे मूवमेंट नीचे चला हो जाता है। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इंक्रीज। यहां पे एक ही डिमांड कर्व देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, वहां पे क्या होता है? फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, upward shift in demand curve, just like this. Demand curve shift is from D1 to D2 due to the change in income, due to the increase in income. Next, तीसरा जो मामला है that is other factors remain same. Extension in demand में क्या होता है? Other factors same होते हैं,
इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, अदर फैक्टर्स कैन नॉट सेम. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन extension in demand and contraction in demand. Hope you understand it. Thank you.